हेलो नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी और हो जाओ तैयार क्योंकि राजस्थान में हो चुका है आगाज पटवारी भर्ती परीक्षा का। राजस्थान के अंदर हो चुका है आगाज बजट 2024-25 का और राजस्थान में हो चुका है आगाज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा भी। अब क्या है आगाज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आज इस 4 जून को राजस्थान के अंदर या पूरे भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है और इसका मतलब है अब हो गई है आचार संहिता समाप्त और आचार संहिता समाप्त हो गई है और समय है अब राजस्थान के अंदर नए बजट का और उस नए बजट में बहुत सारी वैकेंसियों का आगाज होगा। कहने का मतलब है कि दुश्मन जो है ना, दुश्मन सीना तान खड़ा है तुम्हारे सामने। नई वैकेंसियां तुम्हारी दुश्मन है और सीना तान खड़ी है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना जल्दी उनको फतेह करते हो और कितना जल्दी फतेह करते हो और कैसे फतेह करते हो, क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग होगी बेहतर तो जो फतेह भी होगी शानदार। तो आज क्या है खास खबर, उसकी बात करते हैं। भैया, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा अपने यहां पर एक संशोधित परीक्षा कैलेंडर को जारी किया गया। जी हां, संशोधित परीक्षा कैलेंडर का मतलब है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पहले एक परीक्षा कैलेंडर को जारी किया गया था और वो जारी किया गया था 11 मार्च 2024 को। लेकिन अब कहा कि हम इसके अंदर कुछ अत्यधिक आवश्यक कारणों की वजह से इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो क्या है वो चेंजेस, उसकी बात करें। सबसे पहले अपने यहां पर जो महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी सीधी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा जो थी, महिला पर्यवेक्षक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की थी, जो सीधी भर्ती परीक्षा थी, उसकी एग्जाम जो होगी, संभावित परीक्षा तिथि की बात करें, ये आपके है 22/6/2024 शनिवार को अर्थात 22 जून को होने वाली है और ये आपके नॉन सीईटी की एग्जाम है। एक यहां पर कहा ये परीक्षा तिथि, ये दिनांक जो है ये संभावित है, यहां पे ब्लैंक में लिखा हुआ है संभावित है 22/6/2024 को। उन्होंने कहा है कि महिला पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती परीक्षा ये हम 22 जून को कराने वाले हैं। उसके साथ साथ यहां पर आता है जूनियर अनुदेशक जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के थे, जो पहले आए थे जूनियर इंस्ट्रक्टर के आए थे, टेक्निकल भर्तियां आई थी, उनके अंदर एक था अपने रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन या एसी टेक्निकल की, उसकी जो एग्जाम है ये करा रहे हैं 27/6/2024 को अर्थात 27 जून 2024 को एग्जाम की तिथि इन्होंने जारी की। इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो जूनियर इंस्ट्रक्टर थे फिटर को लेकर के, जो आईटीआई वाले थे, जो पॉलिटेक्निक वाले थे, उनको लेकर के कहा कि इनकी जो एग्जाम होगी 29/6/2024 को होने वाली है। इसके अलावा ये सीबीटी कम ओएमआर पे हो सकती है इसी रूप में। एक कहा कि जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की थी, इलेक्ट्रीशियन की जो भर्ती थी, इसकी एग्जाम जो है ये 30 जून 2024 को होगी। ये भी नॉन सीईटी थी, सीबीटी कम ओएमआर सीट के ऊपर इसका आयोजन होगा। एक यहां पर थी महिला पर्यवेक्षक, जी हां, सीधी भर्ती परीक्षा 2024। आप में से बहुत सारी बालिकाएं या जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे होंगे महिला पर्यवेक्षक को लेकर के। जी हां, महिला सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जो सीटी ग्रेजुएशन के ऊपर थी, इसका आयोजन होगा 13 जुलाई 2024 शनिवार को। उसके साथ साथ यहां पे छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड, जी हां, हॉस्टल सुप्रीडेंट सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम थी, इसकी एग्जाम ये जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर थी, इसकी एग्जाम होगी 28/7/2024, ये भी रविवार को है। और उसके साथ साथ कहा कि सेकंड ग्रेड क्लर्क की बात करें, क्लर्क सेकंड ग्रेड या जूनियर सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, ये जो है जो सीटी थी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, ये आयोजन होगी 11/8/2024 को अर्थात अगस्त के अंदर चली गई है। एक यहां पे सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा जो टंकन परीक्षा थी, सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा जो 2023 की है, उसके सेकंड फेज, सूचना सहायक की जो सेकंड फेज है, पहला फेज हो चुका था, अब टाइपिंग की बात की जा रही है। जी हां, ये टाइपिंग टेस्ट जो है, ये टाइपिंग टेस्ट जो नॉन सीटी का था, ये आपके 21 से लेकर के 23 अगस्त और 27 से लेकर के 29 अगस्त 2024 को होने वाला है और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होगा। उसके साथ साथ कहा कि जो छात्रावास सुप्रीडेंट था अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा, अपने यहां पर ये पहले वाला जो है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है जो सीईटी ग्रेजुएशन वाली थी, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा है और ये जो हॉस्टल सुप्रीडेंट है ये अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा है, जो कि सीनियर सेकेंडरी सीईटी का लेवल का था और इसका आयोजन होगा 30 अगस्त 2024 को। जी हां, और ये भी सीबीटी कम ओएमआर होगा। उसके साथ साथ पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, जी हां, महिला अधिकारिता की बात करें, महिला
पर्यवेक्षक जो थी सुपरवाइजर महिला एम्पावरमेंट, ये अलग अलग है, वो थी महिला पर्यवेक्षक। जी हाँ, ये सुपरवाइजर थी वुमेन और ये है आपके महिला अधिकारिता। ये जो एग्जाम है जो सीटी ग्रेजुएशन की थी ये होगी आपके 7/9/2024 को। और भाई साहब सबसे बड़ी एग्जाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर जितनी भी एग्जाम हो रही हैं, लगभग जितनी भी एग्जाम हो रही हैं, या तो वो आती हैं 10+2 सीटी के आधार पर या आती हैं ग्रेजुएशन सीटी के आधार पर। और उन्हीं में से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सीटी का एग्जाम कब होगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम आने वाली एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। तो सीटी समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, जी हां स्नातक स्तर का जो आपके ग्रेजुएशन लेवल वाला है, ये आपका जो होगा ये आपके 25/9/2024 से लेकर के 28/9/2024 तक, मतलब 25 से लेकर के 28/9/2024 तक इसका आयोजन होने जा रहा है। तो भाई यदि आप चाह रहे हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो तो अभी से जुट जाओ, क्योंकि सीटी का मतलब है आने वाली जो एग्जाम होंगी, जो वैकेंसी होंगी उसमें बैठने का लाइसेंस। क्योंकि सीटी कंपलसरी पार्ट है, ये अलग बात है कि 15 गुना ले सरकार, डिपेंड करती है नई सरकार बदली है या कुछ मिनिमम कैटेगरी क्राइटेरिया यहां पे रखे, लेकिन सीटी जो है दिस इज द गेटवे टू सिट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये आपके लिए कंपल्सरी है और इसका आयोजन होगा 25 से लेकर के, और कब तक, 25 से लेकर के 28/9/2024 का। जी हां, ग्रेजुएशन लेवल बहुत बड़ी एग्जाम है, तैयारी कर लेना अच्छे से, क्योंकि लास्ट ईयर जो बच्चे पास ही नहीं हुए थे क्योंकि उन्होंने सीटी को हल्के में ले लिया था। और भाई साहब कोई हल्के में लेता है तो पता है जिसने हल्के में ले लिया इसका मतलब फिर तो मामला बिगड़ जाता है। उसके बाद है यहां पर एक आता है स्टेनोग्राफर पीए सेकंड ग्रेड की बात करें, इसकी जो एग्जाम होने वाली है ये 5/10/2024 को पेपर पेन सीबीटी हो सकते हैं। उसके बाद में एक और बड़ी एग्जाम, जी हां एक और बड़ी एग्जाम, क्योंकि मन में आया होगा कि सर सीटी ग्रेजुएशन लेवल तो आपने बता दिया, सीटी ग्रेजुएशन लेवल तो आपने बता दिया कि ये आपके होगा 25 से लेकर के 28/9 के महीने के अंदर, 25 से लेकर 28/9/2024 को। लेकिन सर सीटी 10+2 कब होगी? तो बेटा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का है 2024 का, ये होगा आपके अक्टूबर के अंदर। वो कब था? सितंबर के अंदर, 9वां महीना सितंबर है और ये 10वां है अक्टूबर में। तो 26/10/2024 को, मतलब सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने ऐसे हैं जो आपके गेटवे हैं, वे आपके पास हैं आने वाली वैकेंसी के अंदर बैठने का। इसका मतलब है, देखो समझना बात को, यहां पर जून और जुलाई के अंदर राजस्थान का बजट आने वाला है। जून और जुलाई में यदि बजट आया तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाकर के एग्जाम होंगी। तो इसका मतलब है नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगी, इसका मतलब पहले सीटी हो जाएगी और उसके बाद एग्जाम में आप लोग बैठ पाओगे। मतलब ये अपने आप में आपके लिए गोल्डन चांस है। उसके साथ साथ यहां पे जूनियर इंस्ट्रक्टर था मैकेनिकल डीजल का, इसकी जो एग्जाम होने वाली है ये 18/11/2024 को। और जूनियर इंस्ट्रक्टर था जो कंप्यूटर प्रयोगशाला वाला था, इसकी एग्जाम होगी 19/11/2024 को। उसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर था रोजगार योग्यता कौशल को लेकर के, ये नॉन सीटी थे, सबके सब नॉन सीटी हैं। ये 20/11/2024 को। एक जूनियर इंस्ट्रक्टर जो था सेविंग टेक्नोलॉजी की बात करें, स्विंग टेक्नोलॉजी, ये भी नॉन सीटी था, ये 21/11/2024 को। और एक जूनियर इंस्ट्रक्टर था कार्यशाला गन्ना वाला, ये भी नॉन सीटी था, 22/11/2024 का इसका आयोजन होने वाला है। उसके साथ साथ यहां पे जूनियर इंस्ट्रक्टर अभियांत्रिकी ड्राइंग को बात करें, ये भी नॉन सीटी था, सबकी सब एग्जाम नॉन सीटी है, ये 23/11/2024 को। ये पशु परिचर, जी क्या बात है, मतलब तीसरी बड़ी भर्ती जिसका वेट कर रहे होंगे। अब वर्तमान समय में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें से ये मैं मान के चलता हूं कि लगभग 60% बच्चे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पशु परिचर की? क्योंकि ये नॉन सीटी है। क्योंकि पहले क्या था, ये कहा था सरकार ने कि भैया किसी एग्जाम में तब बैठोगे जब उस एग्जाम के 15 गुना आप एग्जाम में बैठ सकते हो, जितनी वैकेंसी उसके 15 गुना उतने मार्क्स आने चाहिए। तो बच्चों को बड़ा डर रहता था। और पहली बार यहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, पशुपालन विभाग में इतनी बड़ी भर्ती आई थी नॉन सीटी को लेकर के, पशु परिचर सीधी भर्ती 2023। और भाई साहब इसकी एग्जाम जो है ये 1/12/2024 से
1/12/2024 से लेकर के 4/12/2024 तक, अर्थात 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक होगी। मतलब ये जून है और ये मान के चलो आज से 6 महीने आपके पास हैं। कितने महीने? 6 महीने। यहां से देखो, गणना करके देखो, 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब हो गया 180 डे। 6 मंथ का मतलब कितना हो गया? 180 डे। और 180 डे को गुना करके चलो 24 घंटे से इतना समय तुम्हारे पास है और बहुत कुछ बदलाव तुम कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी दशा दिशा में। तो टारगेट बना के लेना, 6 महीने के साथ ये है। और अक्टूबर के अंदर, सितंबर अक्टूबर के अंदर आपकी है सीटी की एग्जाम, ग्रेजुएशन और 10+2 की, मतलब अपने आप में सुनहरा मौका है। उसके बाद में जूनियर इंस्ट्रक्टर है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, ये 5/1/2025 को है। उसके बाद में वही जूनियर इंस्ट्रक्टर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला, 6/1/2025 को। जूनियर इंस्ट्रक्टर है ड्राफ्टमैन का, ये 6/1/2025 को। और एक जूनियर इंस्ट्रक्टर है मैकेनिकल मोटर व्हीकल का, ये 7/1/2025 को। जी हाँ, उसके साथ आगे चलें, जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन की बात करें, इसकी एग्जाम होगी आपके 7/1/2025 को। ये सब की सब नॉन सीटी है। जूनियर इंस्ट्रक्टर है प्लम्बर का, ये आपके 8/1/2025 है। जूनियर इंस्ट्रक्टर है कॉस्मेटोलॉजी की बात करें, ये 8/1/2025 है। जूनियर इंस्ट्रक्टर टर्नर है, ये 9/1/2025 है। जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर वाला है, 9/1/2025। जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर की बात करें, 10/1/2025। और जूनियर इंस्ट्रक्टर ये जो है, ये आपके 10/1/2025 को। मतलब एग्जाम की तिथियां पास आ गई हैं, सीटी आ गई है, 10+2 है और सीटी ग्रेजुएशन भी आ गए सितंबर अक्टूबर में, और पशु परिचर आ गई है आपके दिसंबर के अंदर। तो तैयारी करते रहना बेहतर। और उत्कर्ष जो है आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लेकर के आई है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। जी हां, लाइव फ्रॉम क्लासरूम के बैचेस। जी हां, आपके पटवार का लाइव फ्रॉम क्लासरूम है आपके जोधपुर से, और पटवार का लाइव फ्रॉम क्लासरूम है आपके जयपुर से। आप जो बच्चा ऑफलाइन में पढ़ने आता है, एग्जैक्ट वही का वही चीजें वो आप घर बैठे पढ़ सकते हो हमारी विख्यात जो कहें कि विषय विशेषज्ञों के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर ऑनलाइन कोर्स में मजा नहीं आया, ऑफलाइन में पढ़ के आए, लेकिन सर ऑफलाइन में फीस ज्यादा है। कोई बात नहीं, वही ऑफलाइन का मजा आप घर बैठे पढ़ सकते हो बेहतर फैकल्टी के साथ। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर और लाइव फ्रॉम क्लासरूम जयपुर के दोनों कोर्स जो हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं आपके 10 जून से। जोधपुर के अंदर होगा शाम को 2 बजे से लेकर के 8 बजे को, ये शाम का है। और जयपुर वाला ये आपके सुबह के समय में है, 7 से लेकर के 12 तक। और एक आपका सीटी ग्रेजुएशन वाला, जी हां सीटी ग्रेजुएशन वाला, ये भी लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है। और ये आयोजन हो रहा है, इसका स्टार्ट हो रहा है 9 अप्रैल से। यहां पर पटवार भर्ती परीक्षा चाहे जयपुर वाला क्लासरूम लाइव हो चाहे जोधपुर वाला हो, जयपुर जोधपुर दोनों की फीस है 4500 रुपए, और सीटी ग्रेजुएशन इसकी फीस है 5000। लेकिन यदि आप इस ऑफर के समय, अब आपके लिए एक ऑफर है, और इस ऑफर के समय यदि आप ये दोनों कोर्स लेते हो तो आपको मिलेगा 30% का अतिरिक्त डिस्काउंट। अर्थात आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप पे जाना है, वहां पर जाकर के जब आप कोर्स में जाओगे तो वहां पे जब कोर्स में जाकर के आप परचेज करोगे तो वहां पर कूपन कोड अप्लाई करना होगा, और इस कूपन कोड के अंदर आपको एक्स्ट्रा 30 लिखना है। जैसे एक्स्ट्रा 30 लिखोगे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 3-4 बड़ी एग्जाम है, सीटी के एग्जाम है, 10+2 और ग्रेजुएशन, इसके साथ पशु परिचर की एग्जाम आ रही है। और भाई साहब अभी रिसेंटली पटवार का भी कहा था कि पटवार की विज्ञप्ति के लिए राजस्व मंडल ने सरकार को कहा कि विज्ञप्ति जारी कर दो। और अब तो आचार संहिता खत्म होगी, मतलब आने वाला 1 महीना बहुत खास होगा। तो अभी से कमर कस लो अपनी दशा और दिशा को बदलने के लिए। धन्यवाद।